जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर लव। हम सभी संगत के लिए आपका जो प्यार है, आपका जो हमारे प्रति समर्पण है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही हम पर अपना वरदहस्त बना के रखिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, हमको सद्बुद्धि रहे कि हम हमेशा आपको फॉलो करें। और मेरी जो सत्संग सुन रहे हैं उन सबका भी दिल से शुक्राना, सभी लोगों को शुक्राना जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल जिस पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन लोगों को दिल से शुक्राना, क्योंकि इतनी जल्दी इतने फटाफट उन्होंने जो सत्संग शेयर करते हैं और उसका एकदम से सबको बेनिफिट मिलता है। कई सारे सत्संग ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंडिंग होते हैं, मतलब समय के को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं जो सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ वो महाकुंभ से संबंधित है, तो अभी महाकुंभ चल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के बाद इस बात की बहुत खुशी मिलती है मुझको कि यहाँ पर समय को देखते हुए समय को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और टाइम पर सारे सत्संग शेयर होते हैं। तो शुक्राना आपको भी, जो लोग सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सारी संगत को दिल से शुक्राना और अनंतम 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 शुक्राना। गुरुदेव आपको, गुरुपा थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल योर लव और बहुत सारा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जितना कहा जाए उतना कम है आपके लिए। और जीवन में इतना कुछ हो गया है ना, लाइफ में इतना कुछ मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि जीवन में मुझे कभी भी किसी की भी दरकार रहेगी, क्योंकि जिसके पास आप है ना उसके पास सब कुछ है। मैं ये आज का जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही जरूरी है मेरे लिए आप लोगों को बताना, क्योंकि ये महाकुंभ जो अभी चल रहा है उससे संबंधित है। और जब ये महाकुंभ स्टार्ट हुआ था तब मेरा कहीं से कहीं तक कुछ प्लान नहीं था जाने का, और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि सब लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊं। और 26 तारीख को मेरे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर एक साथ जा रहे थे बस में। और हुआ ये, उन्होंने मुझको मैं सोच ही रही थी पर अचानक से मुझे आया कि आप चलोगे क्या, तो मुझे भी इच्छा हुई कि यार सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। मैंने भी उनको हाँ किया, मैंने कहा मैं भी चलूंगी और बहुत धन्यवाद दिया गुरुदेव को मन में कि देखो मेरी सारी बातें, सारी इच्छाएं बड़े आसानी से इजीली स्मूथली पूरी कर देते हैं। और बहुत पैकिंग कर ली मैंने, मुझे मालूम चला 26 को निकलना है तो मैंने 25 को ही पूरी पैकिंग निपटा ली और इतनी खुशी खुशी सारी पैकिंग की। और ये सोच के कि 26 को जा रहे हैं और सारे लोग लौट रहे थे मौनी अमावस्या करके, मतलब 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान करके अगले दिन निकलने वाले थे। तो मेरे को भी ये लगा चलो अच्छा है। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी जा रही थी। और आप ताज्जुब मानेंगे संगत जी की 25 को मैंने सारी तैयारी की, तैयारी करके मैं आराम से टेंशन फ्री होकर सो गई इस खुशी में कि 26 को मैं सुबह इन सबके साथ निकलूंगी। और हुआ क्या कि तकरीबन 3 बजे के करीब मेरी नींद खुली, 2:15 के करीब जैसे मेरी नींद खुली तो मैं बहुत ज्यादा ताज्जुब में आ गई, क्योंकि अब ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन अब बताना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा लीक से हटके मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरा पीरियड्स आ गए और जो मेरा रूटीन है उस रूटीन के हिसाब से बहुत पहले ही आ गए, तो कोई दूर दूर तक मुझे ख्याल भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। अब इतना बड़ा मेरे साथ, कहते हैं ना कि इतना बड़ा असमंजस हो गया मेरे साथ कि सुबह मुझे निकलना है, पैसे डिपॉजिट कर दिए, टिकट के पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद सुबह जिसको निकलना है उसको 4 बजे मालूम चल रहा है कि अब वो किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। दिमाग लगाया, मैंने कहा क्या करूं, क्योंकि मेरी वजह से फैमिली भी स्टक हो रही थी, वो लोग भी नहीं जा पाते। फिर सुबह होते ही मैंने सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो सब लोगों ने बोला कि मतलब ये तो बहुत ही तुमको आइडिया नहीं था क्या। मैंने कहा नहीं ऐसा आइडिया था, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। और ये सोच के बहुत दुखी मन से सब लोग गए, मैं अकेले रह मैं मतलब मैं और मेरी फैमिली रह गई, हम लोग नहीं जा पाया। वो सब लोग खूब मतलब उन्होंने फोटो शेयर की, बहुत अच्छा लगा था मुझे भी देख के, चलो उनको खुशी हुई ये लोग तो जा रहे हैं, मैं तो फिर कभी बाद में जाऊंगी अब जब मेरा लिखा होगा। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि गुरुपा ने मुझे रोका क्यों, मतलब चलते समय उन्होंने मेरा प्लान करा, फिर मुझे एकदम से ऑल ऑफ सडन रोका क्यों, क्योंकि मैं समझ गई थी उन्हीं की प्लानिंग है।
और 26 को ये लोग निकले, 27 28 में मतलब बताया भीड़ है, काफी भीड़ है, और 29 को हादसा हुआ। तो जो हादसा हुआ, उस हादसे के पहले से यहाँ पर कुछ इन लोग को मतलब डिस्टरबेंस लग रहा था। मैंने भी बोला था कि तुम लोग 29 के पहले वापस आ जाओ। मेरी भी इंट्यूशंस बहुत हाई है गुरुदेव को मानने की वजह से। तो मैंने उनको बोला, लेकिन सब लोग का था कि अब कैसे आएंगे, पहले से जो है बुकिंग्स उसके हिसाब से आएंगे। तो ये लोग 29 को वापस आए, तो बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से हुआ कि जो वो चाहते थे करना वो नहीं हो पाया। मुझे समझ में आया कि गुरुदेव की, गुरु जी की क्या इच्छा है, क्या गुरु जी चाहते थे, और क्या मुझे किस चीज से मुझे बचा लिया। क्योंकि डेफिनेटली मैं अगर फैमिली के साथ निकलती, बच्चे छोटे हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। 29 को जो वहां पर जो भी लोग गए वो परेशान हुए। तो मैंने तहे दिल से धन्यवाद दिया। फिर ये सोचने लगी कि यार मेरा जाना तो कैंसिल हो गया, सब लोग मैं मतलब मैं और मेरी फैमिली रह गई, अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कोई बात नहीं। फिर ये सब सोच ही रही थी कि अचानक ऐसा हुआ कि मेरे को एक कॉल आई मेरे मामा जी की कि हम लोग चूंकि मैं हम उनके भांजी लगती हूँ मैं, तो उनको लगा कि लेके जाएंगे तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। तो उनका कॉल आया कि ले जाना चाहते हैं तो चलो। तो आप ताजू माने, बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अरे यार मौका मिला, नहीं गवा रही। और इस मौके को मुझे गुरुजी ने ऐसे परस के दिया जैसे 56 भोग थाली में परस के दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा हमको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद मिला, मुझे गुरुजी के दर्शन कई बार हुए। ऐसा लगा मुझे किसी के रूप में गुरुजी दिखे कई बार। ओम की मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस, ओम की आकृति दिखना। जब मुझे लगा गुरुजी को, मैंने चेक किया गुरुजी आप मेरे पास हो, तो देखती थी 777 की ब्लेसिंग्स हैं, 111 की ब्लेसिंग्स हैं, कभी कबूतर दिख रहे हैं, कभी पक्षी दिख रहे हैं। तो मुझे समझ आया गुरुदेव पूरे टाइम मेरे साथ हैं। और जब मैं डुबकी लगा रही थी त्रिवेणी में, तो गुरुजी भी मेरे साथ लगा रहे थे। तो आप संगत जी ताजू मानिए कि ये जो कॉल आई उनकी, तो उस समय भी मेरी तैयारी तो ऑलरेडी थी, हम लोग निकल गए। और जब हमको स्नान करना था जिस दिन, उस दिन थी 3 तारीख, जिस दिन ये जो अमृत स्नान था, और उसी दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो आप ये समझ लीजिए कि गुरुपा की प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी कि उन्होंने उस मुझे इंसिडेंट से बचा लिया जहां मेरी फैमिली को डिस्कम्फर्ट होता 29 तारीख को, और उन्होंने मुझे शाही स्नान करवाया। और वो भी उस दिन करवाया जिस दिन मेरी शाही स्नान वाले दिन एनिवर्सरी भी थी। तो एक तरीके से मेरी बेस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवाई, प्लस मुझे उन साधु संतों का आशीर्वाद मिला, प्लस मैं अपनी फैमिली के साथ कुंभ में बहुत ही कंफर्ट के साथ स्नान करके लौट आई। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी काम के होते होते वो काम अटक गया, वो काम रुक गया, या कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो नहीं हो रहा ना, तो उसके पीछे गुरुदेव की कोई ना कोई प्लानिंग होती है, कोई ना कोई मंशा होती है। वो आपका रास्ता खोल रहे हैं और उस रास्ते में आपको इस तरीके से चला रहे हैं ताकि आप आसपास के कंकड़ पत्थर कांटों से बचते हुए स्मूथली निकल जाओ। उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया था कुंभ के लिए, पर उन्होंने मुझे जो इस तरीके से रोका और जिस तरह से मुझे ब्लेस किया, वो मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। तो गुरुदेव का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे इतने प्यारे, इतने 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 अच्छे गुरुपा मिले हैं। शायद मैं कितने भी जन्म ले लूं, मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। एक पिता के रूप में कह लो, एक भाई के रूप में कह लो, एक गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को लेके। तो बहुत सारा थैंक यू गुरुपा, थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। अनंतम 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 शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम दूंगी। नेक्स्ट सत्संग के साथ जल्दी से आऊंगी आप लोग के सामने। अभी हम गुरुदेव के मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग एंड ऑल योर लव गुरुपा। थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी। मैं अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया आंटी जी का, वो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उसके लिए गुरु जी उन्हें ब्लेस करें। मैं यहाँ से अपना सत्संग शुरू करती हूँ कि अब पिछले 5-6 दिन से मुझे गुरु जी के ना मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे कि बेटा तेरे परिवार पे ना कष्ट आने वाला है, तेरे परिवार पे किसी पे कष्ट आने वाला है, कोई घटना होने वाली है, तो ये सत्संग सुन। तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी क्योंकि परिवार में कुछ एक लोग हैं जो मेरे को, मैं मतलब उनके सामने मैं गुरुजी को नहीं मानती, उनको ये दिखाती हूँ कि मैं गुरुजी को नहीं मानती। वो लोग थोड़ा गुरुजी के खिलाफ हैं, इसलिए इस वजह से मैं कभी घर में सबके सामने होती हूँ तो मैं गुरुजी के सत्संग तब नहीं सुन पाती। इसी वजह से वो सत्संग में नहीं सुन पाई और वो चीज आंखों के सामने से जाती गई। तो ऐसे ही चला 3-4 दिन ऐसे ही चला। तो अचानक से मेरी जो मेरे घर की एक बालकनी में कबूतर आया। जाल बिछा हुआ है, मतलब जाल लगा हुआ है वहां पर, जैसे कबूतर ना आए, लेकिन फिर भी वो एक बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री पे आके वो बैठा। तो मैंने उसे देखा, मुझे लगा शायद उसके इंजरी आई हुई है, किसी तरह की कोई चोट लगी हुई है, इस वजह से उड़ नहीं पा रहा, और शायद वही हुआ। तो मेरे माइंड में वही गुरुजी का ही था कि जरूर कुछ बात है। तो फिर अगले ही दिन, 2 दिन बाद वो मेरे घर की सीढ़ी पर, जैसे हमारा सेकंड फ्लोर पे घर है तो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि कबूतर ना बैठा हुआ है, उड़ नहीं पा रहा, शायद उसको कोई चोट लगी हुई है। तो मैंने उसे जाकर देखा तो मैं समझ गई, मैंने कहा कुछ बात है जरूर, गुरुजी ना कोई कष्ट अपने ऊपर ले गए। तो मैंने गुरुजी को अंदर ही अंदर बोला, मैंने गुरुजी अगर ये सच में ही आप हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई कबूतर है तो प्लीज इसको कोई कष्ट है तो आप इसे खत्म करो और ये उड़ जाए बेचारा, क्योंकि मैं यहाँ ससुराल में हूँ, बहुत ज्यादा मैं इतना कर नहीं पाती उस तरह से। तो प्लीज मतलब आप आके इसका कष्ट खत्म करो। 1 घंटे बाद देखा तो वो उड़ गया था। तो अगले ही दिन फिर मेरे घर के एक मेंबर हैं, वो छत पे वॉक करने जा रहे थे, तो शाम के 5 बजे की बात है, उन्होंने अचानक से कहा, मतलब देखते कबूतर मरा पड़ा है और बहुत बुरी तरह से इसको किसी ने खाया है, इसकी गर्दन वर्दन सब तोड़ दिया। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी जरूर ये कोई बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, क्योंकि अक्सर कहते हैं जब कोई ऐसा कुछ होता है गुरुजी अपना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो जरूर ये कबूतर की मौत हो जाना, तितली की हो जाना आपके घर में आके, ये सब चीजें। तो ये हुआ। तो मैंने गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना किया। मैंने ये बात उस दिन अपने हस्बैंड को बताई, जो कि गुरुजी को बहुत ज्यादा नहीं मानते। मैंने अपनी बहन को बताई जो गुरुजी को ही मानती है। तो बस वही था, और बस फिर उसी के ही जरिए अब मैं शुक्राना गुरुजी को कर रही हूँ कि गुरुजी जो भी, अक्सर ऐसा होता है कि जब ईश्वर कष्ट अपने ऊपर ले लेता है ना तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मानते कि कष्ट हमारे ऊपर आया नहीं, और जब वो कष्ट ईश्वर अपने आप काट देते तो हम उस चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं करते, कि हमें लगता है कि कष्ट तो आया नहीं था कोई तो क्या। लेकिन जब कोई कष्ट आया होता है, ईश्वर उसे अपने ऊपर नहीं लेता, गुरु अपने ऊपर नहीं लेते, तब हम उन्हें कोसते हैं कि आपने हमारी मदद नहीं की, आपने अपने ऊपर लिया नहीं। और वही सेम होता है जब वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे ऊपर इतना सा भी कष्ट नहीं आने देते, तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन सच में ही वो मैंने देखा कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। कुछ भी हो सकता था, किसी भी तरह का कष्ट हो सकता था, और वो कोई हादसा भी हो सकता था। जो थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने अपने ऊपर ये लिया और किसी भी तरह का कष्ट हमारे ऊपर नहीं आने दिया। फिर उस कबूतर को आधे घंटे के अंदर अंदर ही चील अपने कब्जे में करके उसको उड़ा के ले गई। तो ये था मेरा सत्संग आज का कि गुरुजी ने बहुत बचाव किया, और गुरुजी ऐसे ही हर किसी का बचाव करते रहना। और इस सत्संग के जरिए ही मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। और बस एक अरदास है गुरुजी, वैसे तो 2 अरदास है। एक सबसे पहले यही कि मैं आपको अपने घर में, ससुराल में कोई आपको मानने नहीं देता। मैं सबसे बड़ी अरदास यही करती हूँ गुरुजी कि मुझे मेरी भक्ति लौटा दो। मैं आपकी बहुत भक्ति करना चाहती हूँ, सत्संग आना चाहती हूँ, बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे ससुराल का एक मेंबर ऐसा है जिन्होंने सख्त मना किया हुआ है आपको ना मानने के लिए, आपको मानने के लिए सख्त मना किया है।
तो मैं उसी डर से बस आपको मान नहीं पाती गुरुजी, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं आ पाती, लंगर नहीं खा पाती, मेरे को बहुत दुख होता है इस चीज का। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि मेरा कोई ऐसा रास्ता खोल दो कि कि मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा हम आराम से कहीं और रहें, मेरे घर का वो मेंबर ठीक रहे, लेकिन मुझे उनसे थोड़ी आजादी इस तरह से मिल जाए कि मैं जब अपने पति के साथ रहूं तो इतनी आजादी हो कि मैं आपको खुल के मान पाऊं। मैं किसी के लिए गलत नहीं मांग रही, लेकिन वो आजादी मांग रही हूँ कि मैं आपको मान पाऊं, मैं बड़े मंदिर जब मर्जी आ सकूं। 2 साल शादी को हो गए हैं गुरुजी, लेकिन चाह कर भी आपका स्वरूप बस एक ड्रॉर में बंद पड़ा रहता है, जो कि मुझे बहुत खराब लगता है। मैं उस स्वरूप को जगह, मेरी हैसियत क्या है गुरुजी कि मैं जगह दूं, आप अपनी जगह खुद बनाइए मालिक। मैं आपके स्वरूप को विराजमान करूं वहां पर अच्छे से, इज्जत के साथ पूरा फूलों से सजाऊं। और आज मेरे को इतना दुख होता है कि आप एक ड्रॉर में बैठे रहते हैं अंधेरे में, मेरा दिल बहुत जलता है गुरुजी। इसलिए मुझे बस परिवार के उस मेंबर से आजादी दिलवा दीजिए। दूसरी अरदास मैं करती हूँ गुरुजी कि बहन को 15 साल हो गए हैं, उसकी गोद अब भर दो। उसकी बच्ची भी उससे छिन गई थी मालिक, जो उसने गोद ली थी, वो भी बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अब प्लीज गुरुजी बिना कष्ट के आईवीएफ के जरिए जो भी उसका ट्रीटमेंट है, अब उसकी गोद भर दो, कष्ट मत दो गुरुजी। अब जीती जागती उसको उसकी बेटी आप ब्लेस करो, बहुत लंबी उम्र के साथ वो आए, और मेरी बहन की भी बहुत लंबी उम्र करना, उसके पति की भी लंबी उम्र करना, कि वो सारा सुख देखे। प्लीज गुरुजी निराश मत करना, और मेरी दोनों ही अरदास सुन लो। एक अरदास में मैं सिर्फ आपको मांगती हूँ गुरुजी कि मुझे आपकी भक्ति करनी है, जो ससुराल के डर से मैं कर नहीं पाती। बहुत बहुत ज्यादा ये पेन मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं आपके सत्संग नहीं जा पाती बिल्कुल भी। तो इस तरह से बस आप सुन लीजिए गुरुजी, और आपका बहुत शुक्राना जो भी कष्ट आपने मेरा खत्म किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।